नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से भारी मतों से आगे। अब तक की मतगणना में श्रीमती मुर्मू को 1349 और श्री सिन्हा को 537 वोट मिले। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने दवा निर्माण क्षेत्र की मजबूती के लिए अनुसंधान पर जोर दिया। प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। अगले 4-5 दिन कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को। रोडवेज और रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए। और देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन समारोह आयोजित। उत्तर पश्चिम रेलवे के 7 स्टेशन शामिल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से भारी अंतर से आगे चल रही हैं। अब तक की मतगणना के अनुसार श्रीमती मुर्मू को 1349 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 537 वोट मिले हैं। संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि पहले दौर की मतगणना में श्रीमती मुर्मू को 540 और श्री सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने दवा उद्योग को मजबूत बनाने के लिए आज एक नई योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग की दवा निर्माता कंपनियों के सामूहिक और इकाई स्तर पर प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना है। इस मौके पर श्री मांडविया ने दवा निर्माण क्षेत्र की मजबूती के लिए अनुसंधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न केवल किसानों और गरीबों की पक्षधर है, बल्कि उद्योग जगत की भी हितैषी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना में एक तय धनराशि पर मिलने वाले लाभ के आधार पर न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 12,000 रूपये प्रतिवर्ष पेंशन के लिए न्यूनतम निवेश को संशोधित करके 1,56,658 रूपये किया गया, जबकि प्रतिमाह 1,000 रूपये की राशि पाने के लिए 1,62,162 रूपये की निवेश राशि तय की गई थी। पहले ये योजना 2020 तक के लिए लागू की गई थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2023 तक 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान इस महीने की 23 तारीख को 2 दिन के नागौर दौरे पर रहेंगे। वे 23 जुलाई को जिले में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री बालियान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वे 24 जुलाई को डीडवाना क्षेत्र का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने आज जोधपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। श्री हालदार ने अनुसूचित जाति वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के लिए संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। भरतपुर के डी क्षेत्र के पसोपा गांव में साधु संतों के प्रदर्शन के दौरान संत विजयदास द्वारा आत्मदाह किए जाने के प्रयास की घटना के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जन विरोधी सरकार है और साधु संतों की भावनाओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र में खनन कार्य को लेकर करीब 1.5 साल से साधु संत धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने
मीडिया से बातचीत में कहा कि इतने बड़े आंदोलन का सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। प्रदेश में जगह जगह अवैध खनन हो रहा है और सरकार इसे रोकने में विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संत विजयदास के आत्मदाह के प्रयास की घटना के संबंध में अलवर सांसद बालकनाथ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इस बीच आत्मदाह की कोशिश के दौरान 80% जले संत विजयदास को इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। कल उनको जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अलवर जिले में अवैध खनन रोकने के लिए अलवर पुलिस को आरएसी की एक कंपनी मिली है, जो सभी विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जिले में एसआईटी पहले से ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है और अब सबसे पहले मौसम का हाल। प्रदेश में आज कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। बारां जिले के अंता क्षेत्र में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। अंता की खाड़ी में उफान आने से चारों ओर पानी ही पानी हो गया। जिले के पर्यटन स्थल कुंडाखोह के झरने में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक पानी में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से खेत तालाब बन गए। रेलगांव, डीगोद समेत कई गांवों और घरों में पानी भर गया। सुल्तानपुर कस्बे का जिले से संपर्क कट गया है। नालों में उफान से स्टेट हाईवे 70 स्थित कोटा श्योपुर मार्ग और दीगोद सिमलिया मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। दीगोद उपखंड मुख्यालय पर 3 फुट पानी भर गया। सुल्तानपुर खाड़ी की पुलिया पर 6 फुट की चादर चल गई। रामगंज मंडी में चेचट के पास तांकली नदी में भी उफान आया हुआ है। पुलिया पर पानी होने से करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। बूंदी, टोंक, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई है। टोंक के बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में हुई तेज बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में बांध का जलस्तर 5 सेंटीमीटर बढ़कर 309.2 आरएल मीटर हो गया है। बीते 24 घंटे में कोटा, दौसा, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बारां और चूरू जिलों में कहीं कहीं भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। कोटा के देगोद में 160 मिलीमीटर पानी बरसा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिन राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 4 दिन पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कहीं कहीं होने की ज्यादा संभावना बनी हुई है, यानी कि ज्यादातर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल होगी। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं लाइटनिंग के भी केसेस हो सकते हैं। 21 जुलाई को यदि देखें तो सबसे ज्यादा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहां पे एक्टिव है उसी की वजह से और मानसून विंड्स का आपस में इंटरेक्शन की वजह से नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में अगले 24 से 48 घंटों तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की ज्यादा चांसेज हैं। शेखावटी क्षेत्र के जयपुर और भरतपुर संभाग के और वहीं कोटा संभाग के जिलों में भी अगले 24 घंटों में हेवी रेन और कहीं कहीं वेरी हेवी रेन होने के चांसेज है। रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को 4 पारियों में आयोजित होगी। रोडवेज और रेलवे ने रीट परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों में 26 जुलाई तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। साथ ही कई यात्री गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई गई है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों
परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। परीक्षार्थी को परीक्षा के समय से 1 घंटे पहले तक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र तथा उसकी एक फोटो कॉपी लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा को देखते हुए रोडवेज बसों में आज से परीक्षार्थियों को मुफ्त सफर की सुविधा दी जा रही है। इस परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। प्रदेश में आज कोविड के 250 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 67 जबकि जोधपुर में 61 केस रिपोर्ट हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या आज बढ़कर 1570 तक पहुंच गई। कोविड के कारण भरतपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कोटा संभाग में किसानों को लहसुन का उचित दाम नहीं मिलने से अब उपज खराब होने लगी है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 3 जून को बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लहसुन खरीद की मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार ने 21 जून को खरीद करने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। उधर राजफेड के अधिकारियों का कहना है कि खरीद के सरकारी आदेश अभी तक नहीं मिले हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में इस साल करीब 6.5 लाख मीट्रिक टन लहसुन की पैदावार हुई है, जिसमें से हाड़ौती क्षेत्र में 4.5 लाख मीट्रिक टन लहसुन पैदा हुआ है। रेलवे की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 18 से 23 जुलाई तक आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन समारोह आयोजित हो रहे हैं। इसके लिए देश के स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी रहे देश के 75 स्टेशनों का चयन किया गया था। इसका समापन समारोह 23 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। 75 स्टेशनों में उत्तर पश्चिम रेलवे के 7 स्टेशन शामिल हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इन स्टेशनों पर 18 तारीख से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें स्टेशनों पर सजावट, आकर्षक रोशनी, देशभक्ति नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास तथा फोटो प्रदर्शनी और सेल्फी पॉइंट शामिल हैं। टोटल जो है 7 स्टेशन है उत्तर पश्चिम रेलवे के, हांसी, सिरसा, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, भीलवाड़ा। इन 7 स्टेशन पे अलग अलग दिन पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो फोटो एग्जीबिशन है, स्वतंत्रता सेनानी जो पहले के हैं उनके या उनकी फैमिली को बुला करके सम्मानित करना, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, प्लांटेशन किए गए हैं। और इसके अलावा सारे ये 7 स्टेशन जो है उनपे हमने ऑडियो वीडियो जो रिलेटेड है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और आजादी के अमृत महोत्सव रिलेटेड है वो करा गई है। इसके अलावा इन सारे स्टेशनों पर लाइटिंग की भी सुंदर डेकोरेटिव लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर अगले सप्ताह से इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG की सुविधा शुरू करेगा। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रविशेखर ने बताया कि INSACOG में पूरे देश का सीक्वेंसिंग का डाटा रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से भारी मतों से आगे चल रही हैं। अब की मतगणना में श्रीमती मुर्मू को 1349 और श्री सिन्हा को 537 वोट मिले हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दवा निर्माण क्षेत्र की मजबूती के लिए अनुसंधान पर जोर दिया है। प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। अगले 4-5 दिन कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। रोडवेज और रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। और देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के 7 स्टेशन भी इनमें शामिल हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।